मुझे इस रिश्ते को लेकर ना बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है दी। वो खुशी नहीं होती, एकदम नाचने वाली खुशी, वो महसूस ही नहीं हो रही है मुझे। ऐसा लगता है कि ये जो पृथ्वी है ना, ये हमारी खुशियों का दुश्मन है, दुश्मन। मैं जानती हूँ तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी मुझे इस घर से और तुझसे दूर लेकर जा रहा है, इसलिए। पता नहीं, हो सकता है। कोई बात नहीं, तू ठीक हो जाएगी जब थोड़ी और बड़ी होगी ना और दुनिया के रीति रिवाज अच्छे से समझ जाएगी तो एक्सेप्ट कर लेगी। अरे हमारे देश की परंपरा यही है, लड़की की शादी होती है और वो शादी करके अपने पति के घर जाती है और फिर उसकी फैमिली को अपनी फैमिली की तरह एक्सेप्ट कर लेती है। समझ में आई? मैं जाके चाय सर्व करती हूँ। अरे पर क्यों, मैं लेकर जा रही हूँ ना। अरे रहने दो दी, कम से कम पृथ्वी से थोड़ी दोस्ती तो कर लूं। साली बुलाता है मुझे। वैसे साली बनने में बहुत टाइम है, लेकिन जनाब की खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। आती हूँ। क्या ये सच में पृथ्वी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, या फिर इसका तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे वाह, ये तो सृष्टि चाय ला रही है। इसका मतलब है एक तरह से ये पृथ्वी से माफी मांगना चाहती है। संभाल, ये लीजिए। नहीं सिस्टर लो, पहले दादी जी। ओके बेटा पहले आप लीजिए चाय। अरे नहीं बेटा, ले उसको दे। अरे नहीं लीजिए ना आप। अरे मैं कह रहा हूँ ना दादी जी को दो। अच्छा लीजिए ना दादी जी। लीजिए, आप ले लीजिए ना पहले। घर का जमाई है, पहले उसको दो। क्या कर दिए? संभाल के देना चाहिए था। ये क्या कर दिया तुमने? जीजा जी, अभी आपको इतनी शराफत दिखाने की जरूरत क्या थी? हाँ, जब मैं आपको ऑफर कर रही थी तो आप ले लेते ना चुपचाप से थैंक यू बोल के। अभी देखो अभी क्या हो गया, कि मेहनत से बनी बनाई चाय वेस्ट हो गई। ये क्या किया तुमने? हाँ, गलती तुम्हारी है। ठीक से चाय सर्व करना भी नहीं आता तुम्हें। हाँ, ध्यान क्या था तुम्हारा, या फिर तुमने जानबूझ के गिराई मुझ पर? अरे बेटा वो माफी मांग रही है ना, तो आप माफ कर दीजिए ना। तुमने ऐसे कैसे कब पकड़ा था जो चाय गिर गई मेरे ऊपर? जब मैं तुम्हें कह रहा था कि बड़ों को पहले दो, तो मुझे देने की क्या जरूरत थी? हाँ, ठीक से कब पकड़ नहीं सकती क्या तुम? कोई भूकंप आया था क्या? बदतमीजी की हद होती है यार। पृथ्वी, शांत हो जाओ। शरीफ लोग ऐसे नहीं बोलते। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। दादी जी आप सही कह रही हैं। सो सॉरी। वो एक्चुअली मेरा हाथ जल गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सॉरी दादी जी। सॉरी आंटी। सॉरी। इट्स ओके। चलिए अब सब ठीक है, मेरा हाथ भी ठीक है। अब तो जलन नहीं हो रही ना? नहीं अब बिल्कुल ठीक है। तो आंटी जी मैं क्या कह रहा था कि अगर मैं अपनी मॉम को एक खुशखबरी दूंगा ना कि अब मेरी और पिताजी की सगाई बहुत जल्द होने वाली है, तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। और आंटी जी एक इजाजत चाहिए थी आपसे। हाँ कहिए ना बेटा। एक्चुअली मॉम की विश थी कि सगाई फिक्स होते ही ना मैं प्रीता जी को एक अच्छा सा गिफ्ट दूं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं प्रीता जी को शॉपिंग मॉल ले जा सकता हूँ। हाँ। गिफ्ट देने के लिए। हाँ आप ले जाइए ना प्रीता को। चली जा प्रीता। नहीं अब हाथ मेरा बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। चलिए आइए। आई एम ओके दी। जाओ। क्या जरूरत थी तुझे? है क्या जरूरत थी इस तरीके से हरकत करने की? पहले भी तूने चाय गिराई थी ना उस पे, दोबारा गिरा। अरे ध्यान से काम करना चाहिए था ना। तेरी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा, हमें शर्मिंदा होना पड़ा ना उसके सामने। बीजी ठीक तो कह रहा था ना वो। मुझे तो लगता है प्रीता को देनी ही नहीं चाहिए थी ट्रेस के हाथ में। ये कोई भी काम संभल के कर ही नहीं सकती, हमेशा हमेशा गलतियां करती रहती है। वही तो। अरे वो छोड़ना सरला, बच्ची है, गलती हो गई। दोपहर का खाना सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। मैं ही बनाती हूँ दोपहर का खाना, आप दोनों बैठ के बातें करते रहो ना। जैसे तेरी माँ ना कुछ गलत नहीं कह रही, तुझ पे ना कभी कभी ये पागल पड़ने के दौरे पड़ते ही। कभी कभी नहीं दादू, जब मैं चाहूँ तब तब। मैं बहुत स्मार्ट वाली झल्ली हूँ, जानबूझकर चाय गिराई उस पर। ये जीजा नहीं, मेरे जी का जंजाल है। I so hate him।
करण ऋषभ होते तो बात और होती, उनकी साली बन जाती तो लगता मुंबई की महारानी बन गई हूँ। काश ऐसा हो जाता, बस इस पृथ्वी का पत्ता कट जाए किसी तरह। बाय गॉड की सॉलिड कसम, पूरी मुंबई में मोतीचूर के लड्डू बांटूंगी, लड्डू। Hi, Punu baby. You have no idea. I'm so happy. अरे बेबी, क्या टाइमिंग है तुम्हारी। तुमने एकदम राइट टाइम पे कॉल किया, वरना आज मुझे उस जानकी बुढ़िया का सामना करना पड़ता। पर बेबी एक बात बताओ, तुमने मेरा फोन चुरा के अपने नंबर के साथ अपनी फोटो क्यों डाल दी? हाँ, मैं यहाँ अरोरा हाउस आया हूँ, अगर कोई देख लेता तो। कोई देख लेता तो पता चल जाता ना कि जानकी आंटी का एक्सीडेंट किसने किया है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे समझ। ओह, तुम्हारे आसपास कोई है क्या? या एब्सोल्युटली राइट। ओके ओके। अच्छा सुनो, जैसे ही फ्री हो जाओ जल्दी से घर आ जाना, ठीक है? या बाय बाय, I'll talk to you later. या हाय सिस्टर इन लॉ, हाउ आर यू? क्या हालचाल? किससे बात कर रहे थे? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो मुझसे? क्योंकि मेरे हिसाब से तो अपनी मम्मा से तो बात नहीं कर रहे थे तुम, है ना? देखो, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। आज मेरे ऊपर जो चाय गिरी थी ना, मुझे पता है कि तुमने मुझ पर जानबूझ के गिराई थी। हाँ, इसी तरह ना आप मुझसे क्लियर कट बात कीजिए, मजा आता है। और क्या कह रहे हैं आप? मैंने चाय गिराई थी? चलिए वो तो छोड़िए, जो आप चीजें छुपाते हैं वो, मतलब मुझसे, हमारी पूरी फैमिली से। मिस्टर पृथ्वी, मुझे आप पर सॉलिड शक है। मुझे आपके इरादों पर शक है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप बोलते कुछ और हो और मतलब कुछ और होता है। ऐसा लगता है कि आप किसी चीज पर पर्दा डालना चाहते हो। ऐसे क्या छुपा रहे हैं आप? ये सृष्टि भी ना इतनी मुफट है, जो मन में आता है बोल देती है, जरा भी लिहाज नहीं करती। सृष्टि, तू आगे। अब वो पृथ्वी जी को ना कहीं जाना है, एक्चुअली वो किसी से बात कर रहे थे, बहुत अर्जेंटली पहुंचना है ना। हाँ प्रीता जी, एक्चुअली मेरे ऑफिस से कॉल आया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई है वहां पर, तो मुझे अर्जेंटली पहुंचना होगा। I'll have to leave. नहीं मतलब अगर इतनी ही प्रॉब्लम और इतनी अर्जेंसी है तो अभी अभी टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? जाइए ना, आजकल तो ट्रैफिक का भी कोई भरोसा नहीं होता। सिस्टर इन लॉ, आप कितनी केयरिंग है, कितना अच्छा सोचती है मेरे बारे में। आई नो। एनीवेज, I'll have to leave. आप मेरी तरफ से आंटी जी और दादी जी को सॉरी बोल दीजिए, उन्हें बिना मिले मुझे जाना पड़ रहा है। So, I'll take your leave and I'll see you soon. Bye. 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 तेरा दिमाग तो ठीक है? इस तरह बदतमीजी से क्यों बात कर रही थी पृथ्वी से? क्यों उन्हें जाने के लिए फोर्स कर रही थी? ये आप ठीक तो है ना? आपका मूड ऐसा ऑफ क्यों लग रहा है? चेहरा भी कुछ नहीं हुआ है। आइंदा बदतमीजी से बात नहीं करना पृथ्वी से, ठीक है? अरे देखो क्या हो गया। दी मेरी बात सुनो, मुझे बताओ तो सही, नहीं वरना मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी, मैं पहले बता रही हूँ। चिल्लाऊंगी? क्यों? इतनी सी बात पर चिल्लाएगी? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मेरी डिमांड भी एकदम डिट्टो सही है। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि यहाँ कोई सृष्टि स्पेशल हंगामा खड़ा हो जाए, चुपचाप ये बता दीजिए कि आपका मूड क्यों ऑफ है? हाँ? ये पूरे मोहल्ले को जगा दूंगी, मैं पहले बता रही हूँ। चुप चुप चुप, तू भी ना सृष्टि। वो आज हम लोग मॉल गए थे ना शॉपिंग के लिए, वहां बहुत बड़ा हंगामा हो गया। करण और करण मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसलिए। और क्या? और बता दिया जो बताना था। यहाँ खड़े होकर पूरी रामायण सुनी है क्या तूने? 1 मिनट, समझ गई।
कि करण सर आपसे बात नहीं कर रहे हैं इसलिए आपकी दिमाग की सेटिंग हिल गई, पर आप करण सर का गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हो, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पक्का ऐसी कोई बात नहीं है या कोई और बात है? अब मैं इसे कैसे बताऊं कि करण ने वही गलती दोबारा कर दी है, पृथ्वी को लेकर इतना बड़ा इशू खड़ा कर दिया। और इसे बताऊंगी तो कहीं माँ को ना बता। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ये अफोर्ड नहीं करती। हाँ पक्का यही बात है और कोई बात नहीं है। इतनी सी बात को लेके यू मेड ताड़ ऑफ तिल एंड पहाड़ ऑफ राई दी। सीरियसली तेरे लिए छोटी सी बात होगी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अरे कोई बात नहीं करे इतना इंसल्टिंग फील होता है। बताइए क्यों 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 इंसल्टिंग होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे करण सर आपसे बात ना करे तो ना करे यार, लेकिन आप उनको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देती है? बोलो। प्रीता सुन तो बेटा, माँ बुला रही है। दी, माँ मुझे नहीं बुला रही है, आपको बुला रही है। तो मैंने कब कहा तुझे बुला रही है? मुझे बुला रही है तो मुझे जाना चाहिए ना। माँ बुला रही है। हट। अरे